हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या होती है, किस कारण से होती है, अगर किसी को हो गई है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी पेप्टिक अल्सर डिजीज की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज, जिसको कि हम लोग पीयूडी कहते हैं, ये होती क्या है? जब हमारे पेट, छोटी आंत या फिर भोजन नली में छाले या घाव हो जाते हैं, इसी को ही हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं। किस कारण से होती है, अल्सर कितने टाइप का होता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। उससे पहले हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज की प्रॉपर डिफिनेशन जान लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज की प्रॉपर डिफिनेशन क्या है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज is a condition where open sores or ulcer form on the inner lining of the stomach, duodenum, first part of the small intestine or esophagus due to excess acid or infection। ठीक है, जो आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज है इसको हम लोग पीयूडी भी कहते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि हमारे पेट, छोटी आंत मतलब कि ड्यूडेनम, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है उसको ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है, या फिर भोजन नली, ईसोफेगस की अंदरूनी परत में घाव या छाले बन जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज किस कारण से होती है? अगर ज़्यादा अम्ल हो गया है या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, इस कारण से आपका क्या होता है? पीयूडी हो जाता है। तो आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या है ये समझ में आ गया होगा। पेप्टिक अल्सर डिजीज एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि हमारे पेट, भोजन नली और छोटी आंत में घाव या छाले बन जाते हैं। किस कारण से बनते हैं? जब ज़्यादा HCl हो जाता है या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। इस कंडीशन को ही हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं। अल्सर कितने टाइप का होता है? अल्सर आपका मेन 3 टाइप का होता है। वो 3 टाइप आपके कौन कौन से? पहला है गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर और आपका ईसोफेगस अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और आपका क्या है? ईसोफेगस अल्सर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर की कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है। अल्सर इन द स्टमक, जब हमारे पेट में छाले हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। दूसरा है आपका ड्यूडेनल अल्सर। अब ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है? अल्सर इन ड्यूडेनल, जब ड्यूडेनल क्या है आपका? छोटी आंत का सबसे पहले हिस्सा जो होता है, छोटी आंत के सबसे पहले हिस्से में मतलब कि ड्यूडेनम में अल्सर हो जाता है, उसको हम लोग ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। लास्ट में है आपका ईसोफेगल अल्सर। ईसोफेगल अल्सर क्या होता है? अल्सर इन द ईसोफेगस मतलब कि फूड पाइप, जब आपके भोजन नली में छाले पड़ जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईसोफेगल अल्सर कहते हैं। ठीक है, तो अल्सर आपका कितने टाइप का होता है? अल्सर आपका 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा है? गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और ईसोफेगस अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर जब हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ड्यूडेनल अल्सर मतलब कि ड्यूडेनम में जब अल्सर हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, उसको हम लोग ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। ईसोफेगस अल्सर जब हमारे भोजन की नली में छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है, उसको हम लोग ईसोफेगल अल्सर कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है? जैसे कि जो हमको पेप्टिक अल्सर डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण हमको पीयूडी हुआ है। तो ये हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है इटियोलॉजी, दूसरा है आपका पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमको पीयूडी हुआ है वो किस कारण से हुआ है। पैथोजेनेसिस में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण पेप्टिक अल्सर डिजीज हुई है। तो सबसे पहले हम लोग इटियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि जो अल्सर हुआ है, पीयूडी हुआ है, वो किस कारण से हुआ है। तो कारण की बात है, सबसे पहला आपका कारण क्या देखने को मिलता है? बीक लोअर ईसोफेगल स्प्निस LES, मतलब कि भोजन की नली के नीचे जो आपका हिस्सा होता है उसकी मांसपेशियां
मांसपेशियां क्या होती हैं, ढीली हो जाती हैं। ढीली होने के कारण भी आपका पीयूडी हो जाता है। सेकंड क्या है, ओवर ईटिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं उस कारण भी आपका पीयूडी हो जाता है। स्पाइसी एंड ऑयली फूड, अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा और तला भुना खा रहे हैं तो भी ये पीयूडी का कारण है। ठीक है, लाइंग डाउन आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना, ये भी आपका क्या है, पीयूडी का कारण है। ठीक है, ओबेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तब भी आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज देखने को मिलेगी। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, धूम्रपान और शराब भी आपका पीयूडी होने का कारण बन जाता है। तो ये हमने बात की इटियोलॉजी की, कि जो आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज हुई है वो किन कारण से हो रही है, कौन कौन से कारण है। सबसे पहला है आपकी भोजन की नली के जो हिस्सा होता है उसकी मांसपेशियां ढीली होती है, इसके वजह से भी आपको पीयूडी हो जाता है। फिर ज़्यादा खाना, अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ठीक है, तीखा या तला भुना चीज़ खा रहे हैं, खाने के बाद तुरंत लेट जा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये सारे कारण बन जाते हैं आपके पेप्टिक अल्सर डिजीज होने के। ठीक है, इटियोलॉजी की बात कर ली। इटियोलॉजी के बाद हम लोग बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हमको पेप्टिक अल्सर डिजीज हुई है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसकी वजह से क्या है आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज हुई है और वो कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ेंगे इटियोपैथोजेनेसिस में। तो इटियोपैथोजेनेसिस क्या है आपके पीयूडी की, सबसे पहला है द मसल बिटवीन द स्टमक एंड ईसोफेगस बिकम वीक और रिलैक्स्ड। जो हमारे पेट और भोजन नली के बीच की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, ढीली हो जाती हैं। ठीक है, स्टमक एसिड फ्लो बैक इनटू द ईसोफेगस, जो पेट का अम्ल होता है, मतलब कि एसिड HCl होता है, वापस क्या होता है, भोजन नली के ऊपर की ओर आ जाता है। थर्ड स्टेप क्या होता है, द एसिड इरिटेट्स एंड डैमेज द इनर लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस। अम्ल जो HCl होता है वो भोजन नली की अंदरूनी परत कौन सी होती है, आपकी म्यूकोसा को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। रिपीटेड एसिड एक्सपोज कॉज इन्फ्लेमेशन और ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेजाइटिस, बार बार अम्ल आने से भोजन नली में क्या होती है, सूजन और जलन होने लगती है। लास्ट में आपका क्या होता है, इफ अनट्रीटेड अल्सर स्ट्रेस नैरोइंग और ब्रीड्स ईसोफेगस में अल्सर, अगर इलाज ना हो तो घाव, अल्सर, नली को सिकुड़ना मतलब किशिंग, या फिर आपका ईसोफेगस हो सकता है। तो ये क्या है, आपकी पीयूडी की पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले आपका पेट और भोजन नली के बीच की जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं। ढीली होने की वजह से पेट में जो आपका एसिड होता है, पेट का एसिड होता है, वो वापस क्या होता है, भोजन नली में ऊपर की ओर आ जाता है। थर्ड क्या होता है, आपकी थर्ड स्टेप क्या होती है, यह भोजन नली की अंदरूनी परत मतलब कि म्यूकोसा को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब जब आपका बार बार अम्ल भोजन नली में आएगा तो उससे क्या होगा, सूजन होगी और आपको क्या होगी, जलन पड़ेगी, मतलब कि जलन पड़ने को क्या कहेंगे, ईसोफेजाइटिस कहते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, आपका अल्सर हो जाता है भोजन की नली और आपके स्टमक, और क्या है, आपका छोटी आंत में अल्सर हो जाता है, इसी को ही हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये है आपकी पीयूडी की पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस की भी बात कर ली, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी को पीयूडी हो गया है तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, सबसे पहला आपका लक्षण है हार्ट वर्म, मतलब कि सीने में जलन पड़ेगी, क्या होगी, सीने में जलन पड़ेगी। रिगर्टिसेशन मतलब कि खट्टी खट्टी डकार आएंगी। दूसरा क्या है आपका, खट्टी खट्टी डकार आएंगी। शो टेस्ट इन माउथ, मुंह में खट्टा या कड़वा स्वाद आएगा। फोर्थ है आपका डिफिकल्टी इन स्वेलिंग डायप्सिया, ठीक है, निगलने में क्या होगी, परेशानी। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, ठीक है, या कोई और चीज खा रहे हैं तो उसको निगलने में आपको परेशानी होगी। चेस्ट पेन होगा, नॉन कार्डियक, दिल से जुड़ी आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, फिर भी आपको क्या होगा, सीने में दर्द होगा। क्रोनिक कफ, लगातार आपको खांसी आएगी। ठीक है, ये क्या है, आपके लक्षण है। अगर किसी को पीयूडी हो गया है तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आपके सीने में बहुत ही ज्यादा जलन होगी, खट्टी खट्टी डकार आएगी, और जो खाना होगा मुंह में क्या होगा, वापस आने लगेगा। मुंह में खट्टा और कड़वा स्वाद आएगा, निगलने में परेशानी होगी, और आपके सीने में दर्द होगा। सीने में दर्द होगा पर आपके कोई भी मतलब कि दिल से जुड़ी बीमारी नहीं होगी।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर ली कि अगर किसी को पीयूडी है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मतलब कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। अगर किसी को पीयूडी हो गया तो हम दो टाइप से ठीक कर सकते हैं, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू और दूसरा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमको पीयूडी हुआ है तो उसको हम लोग मेडिसिन की हेल्प से क्या करेंगे, ठीक करेंगे, मतलब कि मेडिसिन की हेल्प से कंट्रोल करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमको पीयूडी है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमको पीयूडी हुआ है मतलब कि पेप्टिक अल्सर डिजीज हुई है तो उसको हम लोग बिना दवाइयों के क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब कि हमको पीयूडी हुआ है तो हम लोग कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ लेंगे जिससे कि हमारा पीयूडी क्या होगा, कंट्रोल होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एंटा एसिड्स लेते हैं, मतलब कि एंटा एसिड कैटेगरी की ड्रग लेंगे। एक्सप्लेनेशन की बात करें, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, जो आपकी एंटा एसिड्स हैं वो क्या करेंगे, जो पेट में एसिड को तुरंत क्या करेंगी, न्यूट्रल कर देंगी। ठीक है, एंटा एसिड जो कैटेगरी की ड्रग होती है वो क्या करती है, स्टमक में जो भी हमारा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग है, जैसे कि आपकी म्यूकेन है, ठीक है, डाइजीन है, ये ड्रग हम लोग लेंगे अगर हमको पेप्टिक अल्सर हुआ है। फिर दूसरा है HC रिसेप्टर ब्लॉकर, अगर किसी को पीयूडी हुआ है तो वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग लेगा। अब H2 रिसेप्टर कैटेगरी की ड्रग आपकी क्या करेंगी, रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन, पेट में एसिड बनने को क्या करती है, कम कर देती है। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, आपकी रेनिटिडीन आती है। ठीक है, थर्ड है आपका प्रोटीन पंप इनहिबिटर, अगर किसी को पीयूडी हुआ है तो वो प्रोटीन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग लेगा। ये जो पीपीआई है ये क्या करता है, स्ट्रांगली ब्लॉक एसिड सिक्रीशन, एसिड बनने वाली जो भी आपकी सेल होती है उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब पीपीआई मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी आपकी ड्रग आती हैं, ओमिप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है और है आपकी रेबिप्राजोल। फोर्थ है आपका प्रोकाइनेटिक एजेंट। ठीक है, प्रोकाइनेटिक एजेंट क्या करते हैं, इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड हेल्प फूड मूव क्विकली, भोजन को पेट से जल्दी बाहर निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी आपकी ड्रग आती है, डोम्पेरिडोन आती है और मेटोक्लोपेरामाइड आती है। ठीक है, फिफ्थ हम लोग किस कैटेगरी की ड्रग लेंगे, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट लेंगे। अब जो आपके म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट हैं वो क्या काम करेंगे, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड ईसोफेगस, पेट और ईसोफेगस की जो भीतरी परत है उसकी रक्षा करते हैं। इसके अंदर आपकी कौन सी ड्रग आती है, सुक्राफेट आती है। ठीक है, तो अगर किसी को पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया है तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, वो लोग एंटासिड लेंगे, मतलब कि एंटासिड क्लास की ड्रग लेंगे। एंटासिड जो क्लास की ड्रग है वो क्या करेंगी, पेट में एसिड को तुरंत न्यूट्रल कर देंगी। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, पहली आपकी डाइजीन आ गई। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स लेंगे। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करेंगे, जितना भी हमारे पेट के अंदर एसिड है उसको रिड्यूस कर देंगे, उसके प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब इसके अंदर आपकी कौन सी ड्रग आती है, रेनिटिडीन आती है, फेमोटिडीन आती है। थर्ड क्या लेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसको हम लोग पीपीआई भी कहते हैं। अब जो आपका पीपीआई क्लास की ड्रग होंगी वो क्या करेंगी, जो भी आपका स्ट्रांगली ब्लॉक एसिड की सिक्रेशन को क्या कर देंगी, मतलब कि एसिड बनने वाली जो भी सेल्स है उनको ब्लॉक कर देंगी। इसके अंदर आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है, ओमिप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है और रेबिप्राजोल है। फोर्थ क्या लेंगे, प्रोकाइनेटिक एजेंट लेंगे। प्रोकाइनेटिक एजेंट क्या करेंगे, भोजन और पेट से जल्दी एसिड जो भी होगा उसको बाहर निकालने में मदद करेंगे। इसके अंदर आपकी ड्रग आती है डोमिपेरिडोन। और लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर आप म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट ले सकते हैं। म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट क्या करेंगे, आपके जो भी पेट और इसोफेगल की भीतरी परत है उसकी रक्षा करेंगे। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दवाइयों की हेल्प से डिजीज को ट्रीट करते हैं, मतलब कि कंट्रोल करते हैं। फिर है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, बिना दवाइयों के ही पीयूडी को कंट्रोल करेंगे।
अब बिना दवाइयों के पीयूडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लीप विथ हेड रेस्ट टू प्रिवेंट एसिड बैक फ्लो। सोते समय सिर ऊंचा रखें ताकि एसिड क्या होगा, आपका वापस ना आए। सोते समय क्या करना है, अपने सर को ऊंचा रखना है। इस ऊंचे रखने से क्या होगा, एसिड जो होगा आपका वापस नहीं आएगा। ठीक है। दीज फूड इंक्रीज एसिड प्रोटेक्शन। तले और मसालेदार खाने से क्या होता है, आपका ज़्यादा एसिड बनता है। तो आपको तली भुनी चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है। लार्ज मील्स इंक्रीज प्रेशर ऑन स्टमक। अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो वो क्या करता है, पेट पे प्रेशर बनता है और ज़्यादा आपका एसिड बनता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा और बार बार खाने से दबाव नहीं बढ़ता है। वेट एट लीस्ट 2-3 आवर्स आफ्टर ईटिंग बिफोर लाइंग डाउन। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही आपको लेटना है, खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं लेटना है। ओबेसिटी इंक्रीज प्रेशर ऑन स्टमक। मोटापा क्या करता है, पेट पर दबाव बढ़ाता है, जिससे कि GERD के लक्षण बढ़ जाते हैं। मतलब कि GERD क्या है, गैस्ट्रिक इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज। तो ये हैं आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर किसी को PUD हो गया है, मतलब कि पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गई है, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू कैसे ठीक करेंगे। ठीक है। तो ये हमने बात कर ली पूरी पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में कि पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या होती है, किस कारण से होती है, अगर किसी को हो गई है क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, किस कारण से हुई है। वीडियो में कंप्लीट बात की। अब जो आपकी पेप्टिक अल्सर डिजीज की PDF है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी बच्चे डी फार्मा की लाइव क्लासेस चाहते हैं तो उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको 2 तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की PDF मिलेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब डिजिटल कोर्स और मास्टर कोर्स में कौन सा कोर्स बेस्ट है? अगर आपको अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है तब आपके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और अगर आपको नोटबुक मंगाना है तब आपके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।